आखिर एरोप्लेन से टॉयलेट कहाँ जाती है और क्यों इस महल में 5 फ्लोर होने के बाद भी ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ ही नहीं है और स्टील की स्केल में इस होल का क्या काम होता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15 दोस्तों, ये महल 5 फ्लोर का है लेकिन इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ ही नहीं है। दरअसल यह महल राजस्थान का हवा महल है और इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जगह ऐसे रैप्स हैं और ऊपर चढ़ने के लिए आपको इन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 14 भारत की पहली नौका पुस्तकालय कोलकाता के हुगली नदी में बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इस पुस्तकालय में करीब 500 से भी ज्यादा किताबें मौजूद हैं और साथ ही साथ इन्हें पढ़ने वालों के लिए यहाँ पर फ्री वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नंबर 13 क्या आप जानते हैं कि आखिर सैंडविच का जन्म कहाँ से हुआ है? यदि नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, सन 1700 में जॉन मॉन्टेग्यू नाम का एक आदमी था जो कि 24 घंटे गैम्बलिन यानी कि जुआ खेलता था, जिसकी वजह से उसको खाना बनाने या खाने का टाइम नहीं मिलता था और उसको गैम्बलिन टेबल छोड़कर ना जाना पड़े, इसलिए उसने अनजाने में ही 2 ब्रेड्स को सब्जियों और सॉसेज का यूज करके एक फास्ट फूड आइटम बनाया सैंडविच, जिसे वो बड़ी आसानी से और कम समय में बना और खा सकता था। नंबर 12 आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऊपर दिख रही इस अंगूठी में ये जो दांत लगा हुआ दिख रहा है, ये कोई आभूषण नहीं है बल्कि यह एक असली दांत है जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन का है और सन 1816 की एक नीलामी के दौरान इस दांत को पूरे $36,000 में बेचा गया था। नंबर 11 दोस्तों, अगर ईगल की लड़ाई कभी सांप के साथ हो जाती है तो ईगल अपनी स्मार्टनेस के साथ एक अच्छा काम करती है। वो सांप के साथ जमीन पर नहीं लड़ती बल्कि वो सांप को उठाकर आसमान में लेकर जाती है और फिर वहाँ पर उसे मारती है, क्योंकि आसमान में सांप के पास ना ही स्टेमिना होती है, ना ही स्ट्रेंथ और ना ही उतना बैलेंस कि वो ईगल को काट सके। नंबर 10 अगर आप भी ये सोचते हो कि बाकी सब सॉसेज की तरह टोमेटो केचप को भी फ्रिज में रखना जरूरी है वरना वो खराब हो जाएगा, तो आप गलत हो। दरअसल टोमेटो केचप में शुगर मौजूद होता है जो कि उसे प्रिजर्व करके रखता है और जिसकी वजह से लंबे टाइम तक रूम टेम्परेचर पर भी टोमेटो केचप खराब नहीं होता। नंबर 9 दोस्तों, इस फोटो में आपको ये जो 2 लोग दिख रहे हैं, ये दोनों नकली नोट बनाते थे और इनको पकड़ लिया गया। लेकिन सबसे फनी बात तो ये है कि ये जो नकली नोट बनाते थे वो 100, 200 या फिर 1000 के नोट नहीं होते थे बल्कि 250 रुपए के नोट होते थे। नंबर 8 आपको शायद यह पता होगा कि जापान में लोग रिस्पेक्ट करने के लिए सामने वाले के सामने झुक जाते हैं और जो जितना झुकता है इसका मतलब है कि वो सामने वाले को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। इसलिए वहाँ पर अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता है, जैसे कि वहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति या फिर वहाँ के सबसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति, तो फिर यहाँ के लोग पूरी तरह से जमीन पर बैठ जाते हैं और अपने सिर को नीचे कर लेते हैं। नंबर 7 यह एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि विराट कोहली और विजय हजारे 2 ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शतक बनाया था। दोनों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 116 रन बनाए थे और दोनों ने यह शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे और यही नहीं, ये दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में खेले गए थे और यह दोनों खिलाड़ी 6 नंबर पर खेलने आए थे। नंबर 6 दोस्तों, जहाँ किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है तो वहीं किसी को बिल्कुल भी पसीना नहीं आता और पसीना न आने की कंडीशन को अनहाइड्रोसिस और ज्यादा पसीना आने को हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। लेकिन दोस्तों, पसीना न आना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल में डालने वाली बात है, क्योंकि अनहाइड्रोसिस से इंसानों की बॉडी में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। वहीं इसके अपोजिट पसीना आने से हमारी बॉडी की हीट बाहर निकलती रहती है। नंबर 5 आपको तो पता ही होगा कि शादी के बाद लड़की की फैमिली उसे विदा करके रोती है, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में एक ऐसा समुदाय है जहां पर शादी से पहले ही लड़की को रुलाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें उसकी फैमिली भी प्रैक्टिस करती है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि शादी में लड़की जितना रोएगी उसकी शादी उतनी ही अच्छी होगी। नंबर 4 क्या आपको पता है कि घोड़े जो होते हैं वो इमोशन को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि 2 व्यक्तियों में से एक खुश हो और एक निराश हो तो वो आसानी से पहचान लेगा कि कौन खुश है और कौन निराश है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का इमोशन काफी ज्यादा नेगेटिव है और वो घोड़े के पास जाता है तो कई बार घोड़ा उसके ऊपर हमला भी कर देता है। नंबर 3 आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे
लंबी चोटी कौन है? दरअसल दोस्तों ये समुद्र के अंदर मौजूद है, जिसे मिड ओशियन रिज कहते हैं और एक स्टडी के मुताबिक इस चोटी की लंबाई करीबन 65,000 किलोमीटर है। नंबर 2, स्टील के स्केल पर आपने ये होल तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि यहाँ इस होल का काम क्या होता है? पहले तो आप जो सोच रहे हैं वही इसका काम होता है। इसे आप कहीं भी आसानी से लटका सकते हैं और ये स्टील की स्केल इतनी बड़ी होती है इसलिए ये लाइन खींचने के काम तो आती ही है और इसके अलावा ये कई अलग अलग काम में भी यूज की जाती है और इससे कई टाइप के मेजरमेंट भी लिए जा सकते हैं और इसीलिए इस होल का इस्तेमाल इसे पकड़ने में और इसे लटकाने में किया जा सकता है। यह एक एडिशनल फीचर होता है जो कि चीजों को खोलने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, दोस्तों अगर आपने कभी हवाई जहाज से ट्रैवल किया होगा या फिर हवाई जहाज को कभी देखा होगा तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि हवाई जहाज में जो टॉयलेट होता है उसका सारा वेस्ट कहाँ जाता है। कई लोग तो ये मानते हैं कि हवाई जहाज भी ट्रेन की तरह ही सारे वेस्ट को जमीन पर ही छोड़ देता है और इतने ऊपर होने की वजह से ये सारा वेस्ट हवा में ही मिल जाता है और नीचे लोगों पर नहीं गिरता, पर ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल उस वेस्ट को हवाई जहाज में ही स्टोर किया जाता है और इसे स्टोर करने के लिए एरोप्लेन में 1000 गैलन जितनी जगह होती है, जिसको पूरा भरने के लिए एक आदमी को 40 साल लग जाएंगे। लेकिन फिर भी जब प्लेन नीचे आता है तो उसे अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है, वो भी एक हफ्ते में 2 बार। वैसे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।